नारायण कवच का उपदेश दिया, पढ़ने लायक जैसा, बहुत नित्य पाठ, जिसको भय हो कि मेरे शत्रु मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो शत्रु बाहर के हो चाहे वो आंतरिक विकार हो, जिसको बाहर के शत्रुओं से भी भय है उसको चाहिए वो नारायण कवच का नित्य पाठ करे। और उसके लाखों शत्रु क्यों ना हो, जो नारायण कवच का पाठ करता है ना, उसके शत्रु कभी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये नारायण कवच जो है ना, हमारे महात्मा लोग तो इसको बड़ा जप के सिद्ध कर लेते हैं। और जब कोई कहता है कि महाराज जी मेरे जीवन में ये संकट आ गया, मैंने ऐसे कितने महापुरुषों को देखा है, वो नारायण कवच का बस एक धागा बना के उसको बांध देते हैं, और उसके जो चमत्कार हमने अपनी दुनिया में देखे। अगर किसी भी प्रकार की शत्रुता तुम्हारे चित्त को अशांत रखती है तो आप है ना भगवत शरणागति में जाओ। हरिर विद्यान मम सर्वरक्षाम नस्तंग्रिपाभा, बड़ा सुंदर, यया गुप्ता सहस्त्राक्षा शावाहान द्रपुशैनुकाम, 42 श्लोकों में है ये नारायण कवच। और उसके बाद लेकिन विश्वरूप का जो 3 सिर थे, इसको एक मुख से ये दैत्यों को आहुति दिला रहे थे। जैसे ही इंद्र को पता चला, इसका सिर छेदन कर दिया, और जैसे ही सिर छेदन किया, तुष्टा को पता चला कि मेरा बेटा मारा गया है। उसने ऐसा अनुष्ठान किया कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा होना चाहिए, और मंत्र जप किया, इंद्र शस्त्रुर विवर्धस्व। याद रखिएगा, भक्ति कोई भी काल के अधीन नहीं होती है, काल भक्ति के अधीन होता है। लेकिन अगर आप सिद्धि करना चाहते हो तो शुद्धि और समय का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बहुत सिद्धि करने वाले लोग विक्षिप्त भी हो जाते हैं। जो दूसरे को दुख देने के लिए साधना करता है वो तामसिक व्यक्ति है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करता है वो राजसी भक्त है, और जो अपने अंतःकरण की शुद्धि और कर्तव्य के पालन के लिए भजन करता है वो सात्विक साधक है। यहां साधना के भी अपने अपने स्तर होते हैं, अवस्थाएं होती हैं। तमोगुणी व्यक्ति को भूत प्रेत की पूजा अच्छी लगती है, रजोगुणी व्यक्ति को देव यक्षों की पूजा अच्छी लगती है, और सात्विक जो लोग होते हैं उनकी पूजा का आधार भी सात्विक देवता ही होते हैं। वो राम कृष्ण इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद एक ऐसा शत्रु, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई वृत्तासुर की। और जैसे ही वृत्तासुर आया और उसको देखने के बाद देवता भयभीत हो गए, ऋषि के पास में गए और ऋषि दधीच के पास में जाकर उसकी अस्थियों की याचना की। धन्य ये भारत के ऋषि जो परमार्थ करने के लिए, जनहित के लिए अपने शरीर की अस्थियों का भी दान हमारे भारत के ऋषि ने किया। मेरे भाई बहन, मन हस्ती मद मत मरे तो मारिए, मन के पीछे ज्यादा भागना मत, ये मन पता नहीं क्या क्या कराएगा और कहां कहां ले जाएगा। इसलिए मन हस्ती मद मत मरे तो मारिए, वरना तो कभी कभी ये मन है ना क्या कर देता है, हमारी क्या हालत बना के छोड़ देता है, और फिर भी मन तृप्त नहीं होता है। अगर परमार्थ करने का मौका मिल जाए, और याद रखना, अगर तुम्हारा शरीर कथा में बैठा है, साधना में बैठा है, और मन में वैसी बात तो गलत विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर मन में कोई भी ऊट पटांग विचार अगर आने लगे तो इससे डरना नहीं चाहिए। अगर कोई श्वान यानी कुत्ता, आप लोग पहले मुझे बता रहे थे ना कि श्वान को समझ नहीं पा रहे, कोई, वैसे तो हम लोग यहाँ ऐसा बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो कुत्ता अगर हमारे घर में कोई अगर हड्डी लेके आता है तो हम हड्डी को निकाल कर फेंक देते हैं, हम उस घर को छोड़ के नहीं जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे मन में कुछ भी चलता रहता है तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मन का काम है चंचलता, चंचल है, इसलिए मन से डरो मत। मन कोई मालिक नहीं है, मन तुम्हारा नौकर है।
लेकिन कभी कभी मालिक की कमजोरी नौकर के हाथ लग जाती है ना, तो फिर मालिक भी नौकर से डरने लगता है। मन चंचल था नहीं, हमारे चाहने से ये मन चंचल हुआ है। मन पहले शुद्ध था, लेकिन तुमने संस्कार ऐसे डाल दिए अपने अंदर कि फिर मन बार बार उन्हीं संस्कारों के अंदर उनकी कामना करता है। आप मन को जब तक नहीं समझोगे, ये मन ऐसा भूतनाथ है, मन से बढ़कर कोई भैरूपिया नहीं होता है। मैंने कई बार आपको कहा है कि जो चंचल मन है यही संसार है, और जो शांत मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन को, सरल स्वभाव न मन को खिलाए। हम लोग कपट नहीं त्याग पाते हैं, इसलिए मन से डरो मत। सपने में कुछ भी देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इतना ध्यान रखना, अगर सपने में कोई तुम्हारा सिर काटेगा तो बगैर जागे दुख दूर नहीं होगा। अगर सपने में कोई तुम्हारा सिर काटता है और उस दुख से तुम बचना चाहते हो, एक ही उपाय है, जाग जाओ। जागने के बाद में पता चलेगा ये सब सपना है। और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जिस दिन जाग जाओगे ना, तब लगेगा ये संसार भी सपना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यान जानतर्गतम, ये पूरा अस्तित्व जो है, जब जाग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। मेरे भाई बहन, ये जो जागना है ना, यही जीवन है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, हमारा मन इतना चंचल हो गया है। सरल स्वभाव न मन कोट लाई, सरल स्वभाव न मन को लाई, चथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई, नवम सरल सब छल सन हीना, नवम सरल सब छल हीना। और वैसे आपके यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है। सच में कनावर में मैं देख रहा हूँ, आज सुबह मैंने थोड़ा अपने कक्ष से बाहर आके देखा तो लोग कितनी श्रद्धा से भागवत जी की कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, और पता नहीं कौन उधर बैठ के रामायण का पाठ कर रहा था, उसकी वो ध्वनि हम तक आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ दैवत्व जैसा वातावरण बना हुआ है, सबके अंदर भगवत भावना है। कहीं पूजा हो रही है, कहीं यज्ञ हवन हो रहा है, कहीं स्थापनाएं हो रही हैं, कहीं परिक्रमाएं हो रही हैं, कोई सभी एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि सब भगवत भजन में और सब सत्कर्म कमाने में लगे हैं। तो मेरे भाई बहन, मन से डरना मत, लेकिन हाँ, मन उत्पात करेगा, क्योंकि मन को चंचल तुम्हारे कारण से हुआ है। और फिर उसके बाद महापुरुष ने अस्थियों का दान किया। इंद्र का और वृत्तासुर का युद्ध बहुत काल तक चला। इंद्र को वृत्तासुर लील गया, अंदर ले गया पेट के अंदर, लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से वो बाहर निकल के आ गया। और जब इंद्र उस वृत्तासुर को मारने लगा, उसके आंखों में आंसू आ गए, उसको उस खड़क में भी, वज्र में भी भगवत दर्शन होने लगा। और उसने मरने के पहले जो स्तुति गाई है ना भागवत में,
भागवत की बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक स्तुति है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मै भूया मनास्मरेत शुपतैर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायं अहम हरे तब पादैक मूल। हे प्रभु, मैं अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जन्म लूं, मुझे आप दासों, अपने दासों का भी दास बना के रखना। दासानुदासो, मेरे भाई बहन, दास कभी उदास नहीं होता है, लेकिन दास बनने से भी ज्यादा आनंद दासानुदास बनने में है। दास कभी उदास हो सकता है, लेकिन दासानुदास जो होता है ना, भरत जी जो है वो दास है, लेकिन शत्रुघ्न जो है ना वो दासानुदास है। और मानस आप पढ़ते हैं तो रामायण में लिखा है, ताते नास ने हो ये दास कर, मोर दास कहाय नर आशा। लोग मेरा दास कहलाते हैं और समाज पर भरोसा करते हैं, दुनिया से आशा रखते हैं। वो कैसा दास है? दास शब्द है ना, ये इसलिए हमारे हर पूज्य महापुरुष के नाम के पीछे दास लिखा होता है। रामदास, नारायण दास, राम सेवक दास, बालक दास, पूज्य। अब किसी महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये समझाने के लिए कि सभी पूज्य चरणों के जितने भी हमारे पूजनीय चरण होते हैं, उन सबके नाम के पीछे दास। और भरत जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान आप राम जी के साथ रहते हैं, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो निज दास रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। ये परमात्मा के साथ रहने वाले, परमात्मा के अनुरागी और प्रेमी भी अपने को दास का ही परिचय देते हैं, क्योंकि हम शरीर में आए हैं तो कोई ना कोई वासना तो होगी ना। और जीवन में कभी जब वासना आ जाती है और उससे बचने का अगर कोई उपाय है शास्त्रों में, शूर्पणखा लखन के सामने आती है, उसको लखन के पास भेज दिया। लखन क्या करे? तो लखन के पास जैसे ही शूर्पणखा गई ना, तो लखन ने इसी प्रयोग का एक सुंदर यही प्रयोग किया है। शूर्पणखा को कहा कि सुंदरी सोनो मैं ओन कर दासा सुंदरी सोने में ओने कर दासा। यद्यपि दास शब्द को लेकर घंटों तक बोला जा सकता है, लेकिन हमको तो कथा करनी है, वरना दास शब्द कहां कहां लिखा है शास्त्रों में। दासानुदासो भवतास्मै भूया अजात पक्षा एवमातरं खगा। बड़े सुंदर श्लोक है ये। न नागपृष्टम न च पारमिष्टम। मैं कोई राजा महाराजा अधिपत्य रसाधिपत्य नहीं बनना चाहता, केवल आपके चरणों का, आपके प्रेमियों के चरणों का दास बनना चाहता हूँ। और मेरे भाई बहन याद रखना, अगर कोई महापुरुष के चरणों की सेवा करने को मिले ना, तो अपना सौभाग्य समझिएगा। साधु कभी किसी का खाता नहीं है मेरे भाई बहन, उसके भाग्य का तुम्हारे घर में रखा होता है ना, और उसके भाग्य से तुम्हारा भाग्य सुरक्षित होता है। अगर कोई